हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्लियर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम जो एक सीरीज मैं चलाऊंगा, ठीक, तो वो उसी की आपको आज एक वीडियो जो है डिटेल में कंटिन्यू कर रहा हूं। 2 एमसीक्यूज की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उस एमसीक्यूज की वीडियोस को जरूर देखना। इसके बाद मैं वापस जो है आपकी एमसीक्यूज की वीडियोस लेके आऊंगा, राइट। उस एमसीक्यूज की वीडियोस को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। याद रखिए, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको वहीं से उनके बारे में पता चलेगा बच्चा। तो उसको मिस मत कीजिएगा। इससे पहले जो 2 वीडियोस डाली है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। देखो, जेकेपी कांस्टेबल में ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं बच्चा आपके, वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आप देखोगे ना बच्चा, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है अगर ऐसे बाकी एग्जाम्स के लिए देखेंगे। लेकिन जो जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल की जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो जेके एसएसबी पूछता है ना, दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्या पूछता है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मेरे दोस्तों, इसके अलावा जो हिस्ट्री का और इंपॉर्टेंट होगा मैं करवाऊंगा, लेकिन आज मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करने वाला हूं। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब वो स्ट्रगल जो हमने भारत को आजाद करने के लिए की थी, वो बलिदान, वो जो हमने जो भी रिएक्शंस हमारे आए, चाहे हम बात करें सॉल्ट सत्याग्रह की, चाहे हम बात करें हंगर स्ट्राइक की, चाहे हम बात करें बच्चा आपका भगत सिंह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिनने सॉन्डर्स को मारा था, ये सब स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे, इस फ्रीडम स्ट्रगल में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिना जो है इसको आजादी पाना आसान नहीं होता। हालांकि बीच में अगर आप पढ़ोगे, बहुत सारे विचारधाराएं जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काम करने के तरीकों को क्या करती थी, नकारती थी कि नहीं यार, इनका तरीका सही नहीं है, इससे हमें आजादी कभी नहीं मिलने वाली। तो हम खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हर साल मीटिंग्स करती थी, मतलब बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, और उसको एक साथ क्या बोला जाता है बच्चा? सेशन। क्या बोला जाता है? सेशन। हर साल सेशन करती थी। और सेशन किस टाइम पे करती थी बच्चा? आपके दिसंबर के महीने में। जब बच्चा दिसंबर के महीने के अलावा किसी और मंथ में सेशन होता था तो उसे स्पेशल सेशन कहा जाता था। क्या? स्पेशल सेशन कहा जाता था बच्चा, याद रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस कोई भी सेशन होगा तो उसमें कोई ना कोई तो बच्चा प्रिजाइड करेगा। जैसे अभी ओम बिरला जो है वो लोकसभा के क्या बने बच्चा? आपके स्पीकर बने। वैसे इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई ना कोई बनते थे। और कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना किस वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बताइए पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना, बिल्कुल पूछ सकती है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ये बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं आपके जेके एसएसबी के। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल को जो बंटवारा कर रहे थे अंग्रेज, उस बंटवारे की निंदा जो है किस सेशन में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस सेशन में पहली बार आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह बोला था कि हम डिमांड करते हैं हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, भारत पूरी तरीके से इंडिया को ब्रिटिशर्स जो है पूरी तरीके से भारत को छोड़ देने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो बच्चा, वही लेके मैं फैक्ट लेके आया हूं। ये खींच के आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो हो सकती है, शायद 30 मिनट की भी चले जाए। जो चीजें मैं यहां नहीं लिखूंगा, अपनी कॉपी ओपन रखिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। ऊपर टॉपिक लिख दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री। क्या लिखेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक लिखेंगे आपका जेकेपी, ऐसे जेकेपी कांस्टेबल का मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक लिखेंगे, और नीचे आईएनसी लिख दें, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी। क्या टॉपिक लिखेंगे? इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी बच्चा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब थी? यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी इन द ईयर 1885। और बच्चा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, 1885 में आप खुद सोचिए कि इंडिया पे कौन राज कर रहा था, किसकी हुकूमत थी? अंग्रेजों की। और उस वक्त इंडियन पे जो अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे,
अंग्रेजों का जो सबसे बड़े पदवी जिसको मिलती थी वो था वाइसरॉय होता था। कौन होता? वाइसरॉय। जो सबसे बड़ा हेड होता था वाइसरॉय। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन वाइसरॉय था जिसके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो आप बोलेंगे लॉर्ड डफरिन। क्या? लॉर्ड डफरिन वॉज द मैन जिसके बच्चा टाइम पे ड्यूरिंग हिज वाइसरॉयशिप आईएनसी वॉज फॉर्म इन द ईयर 1885। बच्चा आईएनसी के फॉर्मेशन में एक बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट इंसान का रोल प्ले होता, वो था अंग्रेज। वो था अंग्रेज सिविल सर्वेंट, यानी कि वो बच्चा आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। वो रिटायर हो चुका था। उसके रिटायरमेंट के बाद बच्चा उसने क्या किया, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ आईएनसी की फॉर्मेशन में। तो याद करो उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक अंग्रेज बच्चा क्या था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, जिसने क्या किया मेरे दोस्तों, आपका आईएनसी के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बच्चा आईएनसी को बनाने का रीजन भी था क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश था उस वक्त। अगर आप देखेंगे 1885 से पहले बहुत बड़े लेवल पे अकाल आया था, फेमाइन आया था। क्या आया था? फेमाइन आया था। और लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। और जब ए.ओ. ह्यूम ने पूरे इंडिया में सर्वे की तो इसने 8 वॉल्यूम्स जो है बुक्स तैयार करी, रिपोर्ट तैयार करी, 8 वॉल्यूम्स। और उसमें इसने पूरे सर्वे में यह बताया कि भाई लोगों को यह अब महसूस होने लगा है कि वो इस अकाल की वजह से, इस फेमाइन की वजह से मारे जाएंगे। और अब लोगों में ऐसा भावना आ चुकी, इमोशंस आ चुके हैं कि भाई अब तो मरने हैं तो इनको मार के मरेंगे। ये ना हो 1857 जैसा एक और रिवॉल्ट और आ जाए। क्या? 1857 जैसा एक और रिवॉल्ट आ जाए तो हम जो है अंग्रेज पूरी तरीके से हमें भारत छोड़ना पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई और बड़े लेवल पे विद्रोह ना स्टार्ट हो तो हमें ऐसी संस्था बनानी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो बेसिकली इंडिया के जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं उनको मिला के संस्था बनाई जाएगी ताकि वो लोगों के आक्रोश को, गुस्से को कम कर पाए। मेरी बात समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब बचा आईएनसी के कुछ रूल्स डिसाइड हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ रूल्स डिसाइड हुए। पहले कि हर कोई सेशन जो है, सेशन जिसमें बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, जिसमें बैठ के हम मुद्दों को डिस्कस करेंगे, वो हर साल दिसंबर के महीने में होंगी। राइट? ये डिसाइड हो। और बाय चांस सपोज कीजिए कि अगर मैं आईएनसी का मेंबर हूं, मैं रणधीर आईएनसी का मेंबर हूं, राइट, और मेरा जन्म स्थान, मेरा बर्थ प्लेस कहां का है बच्चा? आपका जम्मू का। कहां का है? जम्मू का बर्थ प्लेस है मेरा जम्मू में जन्म हुआ है। और अगर मैं आईएनसी का सेशन जम्मू में होता है, वेन्यू कहां डिसाइड होता है? जम्मू में। अगर मैं एलिजिबल भी होऊंगा, मैं तभी आईएनसी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे होम प्लेस में अगर सेशन हुआ तो उस होम प्लेस में आईएनसी का मेंबर चाहे वो एलिजिबल है, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये डिसाइड किया था, याद रखना। ये आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो बच्चा चलिए, अब सबसे पहला सेशन आईएनसी का कब हुआ? तो बच्चा ये आपको पता होना चाहिए। आईएनसी का सेशन दिसंबर 1885, देख रहे हो, 28 दिसंबर 1885 को पहला आईएनसी का सेशन हुआ। ये हुआ कहां पे बच्चा? आपका बॉम्बे में। कहां पे? बॉम्बे। बॉम्बे में एक कॉलेज था, उस कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इस कॉलेज में आईएनसी के पहला सेशन हुआ था। और कितने लोगों ने इसको अटेंड किया था? 72 लोगों ने इसको अटेंड किया था। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, आप आंसर देंगे वोमेश चंद्र बैनर्जी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे से पहले सेशन कहीं और होने वाला था, बताइए कहां होने वाला था? तो आपने बोलना है पूना। बच्चा पुणे नहीं बोलेंगे, हम पुराना नाम नहीं बोलेंगे, पूना। और पूना में फिर सेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूना में बच्चा आपका क्या आ गई? बीमारी आ गई, कॉलरा, जिसके कारण क्या करना पड़ा? हमें वेन्यू को, सेशन को शिफ्ट करना पड़ा, पुणे से बॉम्बे करना पड़ा। ठीक है बच्चा? सेकंड, आप देखो सेकंड सेशन कब हुआ? 1886 को। कहां हुआ? कलकत्ता में, जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, यानी कि आपका वेस्ट बंगाल में। और कलकत्ता में मेरे दोस्तों कौन प्रेसिडेंट बने? दादा भाई नारोजी। बच्चा देखो, दादा भाई नारोजी एक ऐसे इंसान थे आईएनसी के मेंबर जो 3 बार प्रेसिडेंट बने। किसके? बच्चा आपके आईएनसी के। याद रखना, दादा भाई नारोजी 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, लगातार नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 3 बार प्रेसिडेंट बने। पहली बार कब बने थे बच्चा? कलकत्ता में 1886 में। दादा भाई नारोजी के, याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ बच्चा रहनुमाई, क्या? रहनुमाई मजद यासन। मजद यासन याद रखना, ये एक संस्था थी, ठीक है, रहनुमाई मजद यासन, जिसका काम क्या था कि जो भी आपके बच्चा पारसी लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना, उनको डेवलप करना, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट को फाउंडर और मेंबर भी थे, याद रखिएगा। उसके अलावा रहनुमाई, रहन RAHNUMAI, रहनुमाई मजद आजम का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, उसका नाम था बच्चा क्या? राष्ट्र गोफ्तर। ठीक है, क्या नाम था? राष्ट्र गोफ्तर। तो याद रखना, मैं कभी कभी भूल जाता हूं, रुकिएगा, ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपको बढ़िया से मिले, ठीक है। हाँ, रस्त RASH नहीं है बच्चा, RASST है, रस्त गोफ्तर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 2-3 चीजें एक साथ बता दी मैंने, ठीक है, तो ये चीजें याद कर लीजिएगा। आगे चल रहा हूं बच्चा। अब पहली बार पहला कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट INC का कब बना बच्चा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बना 1887 में। 1887 में बच्चा INC का सेशन कहां पे हुआ? INC का सेशन हुआ बच्चा आपका मद्रास में, आज के टाइम पे कहां पे? तमिलनाडु में। और वहां पे बदरुद्दीन त्याब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने INC के। क्वेश्चन आ सकता है, 100% चांसेस है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ बच्चा। इलाहाबाद को आज क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। कहां पे है प्रयागराज? यूपी में है बच्चा, राइट, यूपी में। यहां पे पहली बार कोई अंग्रेज प्रेसिडेंट बना, उसका नाम क्या था बच्चा? आपका जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। याद रखिएगा, जॉर्ज यूल जो थे वो पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे। किसके बच्चा? आपके INC के, याद रहेगा। उसके बाद में आ रहा हूं 1905 में बनारस सेशन बचा। क्या आ रहा हूं मैं आपका? बनारस। अब इसमें एक बात बहुत समझने वाली है। 1905 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही क्रिटिसाइज करने वाली, बहुत ही गंदी, बिलो द बेल्ट हरकत हुई जो लॉर्ड कर्जन ने की। क्या की किसने? लॉर्ड कर्जन ने। क्या किया बच्चा? इसने बंगाल को बंटवारा करने की बात करी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। याद रखना, क्यों ये बंगाल को बांटना चाहता था? क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे। क्या थे? एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लोग भड़के हुए थे और बहुत सारी गतिविधियां, एक्टिविटी, मूवमेंट्स जो हैं आपके किसके खिलाफ होते थे? अंग्रेजों के खिलाफ। लोगों को, हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो गांव गांव में जाके लोगों को जागरूक करते थे, अवेयर करते थे कि भाई अंग्रेज जो हैं कितना जुल्म करते हैं हमारे पे। लॉर्ड कर्जन ने बच्चा क्या प्लान किया कि इसको रोकने के लिए, राइट, इसको रोकने को खास करके INC की जो ताकत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम करवाना बहुत जरूरी है। दो कम्युनिटी को लड़ा दो और काम खत्म हो जाएगा। और आपको पता, आज तक अगर आप इन दो मेजर कम्युनिटीज के बीच में अगर पंगा देखते हो, उसको जन्म देने वाला लॉर्ड कर्जन है। इसको जन्म देने वाला लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का 1905 में किया हुआ कारनामा, उसका असर आप आज तक देखते हो। कभी आप UPSC के बारे में पढ़ेंगे, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप बहुत ऊपर जाएं, और कभी आपको UPSC करने का मन हो तो आप देखना, उसमें पढ़ेंगे द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी, द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्या थे उसमें से? एक कॉन्सिक्वेंस क्या है? हिंदू मुस्लिम का क्या बच्चा? दरार अलग कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में इस तरीके से बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दो। क्या करो? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दो, और एक जगह हिंदू मेजॉरिटी में रख दो। वेस्ट बंगाल में क्या किया इसने? हिंदू को मेजॉरिटी में रख दिया, राइट। ईस्ट बंगाल में क्या किया? मुस्लिम को मेजॉरिटी में रख दिया। तो बस लड़ाई होगी माइनॉरिटी की, ठीक। बच्चा, इसको पहली बार कोसा गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया। कौन से सेशन में? बनारस के सेशन में 1905 में। और इसको कौन लीड करते? गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चा याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे। किसके? आपके मेरे दोस्तों महात्मा गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसका? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के
आपके गोपाल कृष्ण गोखले क्या रह चुके हैं बच्चा, फाउंडर रह चुके हैं, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या प्लान किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने बच्चा इसके खिलाफ, आईएनसी ने, सब ने बोला कि भाई क्या कीजिए कि इसके खिलाफ हमें कोई ना कोई विद्रोह करना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले और आईएनसी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। क्या करेंगे, बॉयकॉट। बॉयकॉट किसका करेंगे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। हम फॉरेन गुड्स जो हैं उसका बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि अंग्रेज यहां रहने तो आए नहीं है, अंग्रेज यहां मुनाफा कमाने हैं, प्रॉफिट कमाने हैं। अंग्रेज यहां आए हैं किसके लिए बच्चा, अंग्रेज आए हैं यहां पे कमर्शियली अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, यहां पे पैसा कमाने के लिए। और पैसा कैसे कमाते हैं, हमें सामान बेचते अपना, वो सामान लेना बंद कर दो। और उसमें क्या स्टार्ट किया, स्वदेशी, भारत का बना हुआ सामान। यहां पे बच्चा याद रखो, भारत का बना हुआ सामान यानी कि आत्मशक्ति की बात हुई। यहां पे किसकी बात हुई, आत्मशक्ति की, कि हम क्यों किसी भी कॉमोडिटी के लिए, किसी भी गुड्स के लिए हम अंग्रेजों पे डिपेंडेंट रहें, हम खुद क्यों नहीं बना सकते हैं। तो पहली बार बच्चा स्वदेशी किसके खिलाफ था, इट वॉज एंटी पार्टीशन मूवमेंट। याद रखना क्या था ये, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। क्या था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट किसके खिलाफ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ स्वदेशी को स्टार्ट किया था कि या यूज क्या करें, यूज होना चाहिए इंडिजिनस, घर के बने हुए सामानों को यूज करो, खुद बनाओ, खुद जो है सामानों का इस्तेमाल करो, इनको बॉयकॉट करो, इनका बहिष्कार करो। जब इनका बहिष्कार करोगे ये अपने आप ये क्रूर बातें करना बंद कर देंगे। बच्चा क्लियर हो रहा है, समझ गए। फिर बच्चा 1906 में कलकत्ता का सेशन हुआ, जिसमें दादा भाई नारोजी जो है वापस प्रेसिडेंट बने। और दादा भाई नारोजी ने इसमें सबसे पहले कंडेम किया बच्चा, किसको कंडेम किया, किसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पीओबी का मतलब क्या है बच्चा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको कंडेम किया और बोला कि आज से हम डिमांड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्वराज। स्वराज मतलब बच्चा आपका नॉट फुल इंडिपेंडेंस, हमें कुछ आप क्या देंगे, पावर देंगे भारत को चलाने के लिए, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा इंडियंस का कुछ रोल होना चाहिए। यह पहली बार इस स्वराज में बात करी गई। और इसमें बोला गया कि जैसे आपने आयरलैंड देश को, जैसे आपने कनाडा देश को, जो आपने कुछ सहूलतें दी हैं, जहां पे वो अपनी बात रख सकते हैं, जहां पे वो अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, अपने लिए कुछ कानून बना सकते हैं, वैसे ही हम नहीं बोल रहे कि आप हमें पूरी आजादी दो, लेकिन हम बोल रहे कि आप हमें स्वराज दो ऑन दी सेम लाइंस व्हिच यू हैव गिवन टू व्हाट, आयरलैंड एंड कनाडा। बच्चा ये सवाल आ सकता है। अब बच्चा देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल में अगर आप देखोगे, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट में दिक्कत क्या था बच्चा, अगर आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट में दिक्कत क्या आया कि दो विचारधारा के लोग जो है वो आईएनसी में आ चुके थे, जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती थी। एक को बोला था बच्चा मॉडरेट्स, एक को बोला था बच्चा आपका एक्सट्रीमिस्ट। एक क्या थे, मॉडरेट्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स कौन थे बच्चा, आपके गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडरेट्स कौन थे बच्चा, आपके बदरुद्दीन तैयाब जी। आप याद करो, बीटी लिख रहा हूं, बदरुद्दीन तैयाब जी, ठीक है। उसके अलावा आपको कौन कौन यहां पे मिल रहे थे मेरे दोस्तों, आप उड़ा लो, अजमल खान। कौन, अजमल खान। ये लोग क्या थे, मॉडरेट्स थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट में कौन, आपके लाल बाल पाल। कौन, लाल बाल पाल, औरबिंदो घोष। क्या, औरबिंदो घोष, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। ये कह रहे थे कि हमने सिर्फ क्यों फॉरेन गुड्स को ही क्यों बॉयकॉट किया है, हम पूरा बॉयकॉट करेंगे, हमें सब कुछ बॉयकॉट करना चाहिए, हमें स्कूल्स बॉयकॉट करने चाहिए, हमें भाई साहब कोर्ट्स बॉयकॉट करने चाहिए, जो अंग्रेजों के पास काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, नौकरियां छोड़नी चाहिए, और हमें स्वदेशी मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक नहीं रखना चाहिए। टाइम आ गया है कि पूरे भारत में स्वदेशी मूवमेंट को क्या किया जाए, लागू किया जाए, पूरे भारत में स्वदेशी मूवमेंट चलना चाहिए। लेकिन मॉडरेट्स कह रहे थे नहीं, ये काम नहीं करना है। पूरे देश में आपका इस वक्त पूरा देश, पूरे जनता जो है वो तैयार ही नहीं है किसी ऐसे शांतिपूर्वक, किसके लिए बचा, आंदोलन के लिए। तो क्यों ऐसे मूवमेंट करके कुछ ऐसा भड़काव कर दो कि आईएनसी को, अंग्रेजों को मौका मिल जाए और आईएनसी को क्या कर दे, ये बैन कर दे। तो ये बोल रहे थे कि हमें एक तो मूवमेंट को बंगाल से बाहर नहीं ले जाना है, स्वदेशी मूवमेंट को, दूसरा हम सिर्फ क्या फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट रखेंगे। अब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, मॉडरेट जो पॉलिसी, जो तकनीकी अपना रहे थे, ये फेल होते गए।
और लोगों का ज्यादा विश्वास किसकी तरफ आ गया? इनकी तरफ आ गया, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ। अब मुझे बताओ, अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन थे? ब्रिटिशर्स के लिए खतरा मॉडरेटर्स नहीं थे, ब्रिटिश के लिए ये थे, क्योंकि ये जिस तरीके काम कर रहे थे उस तरीके से लोग बहुत जल्दी भड़क रहे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करती थी फिर बच्चा? आपका कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी खेलती थी। क्या करती थी? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी खेलती थी कि एक तरफ से गाजर दी, गाजर उसको दो कि जो खिलाफ है, लेकिन इतने नहीं, उसको गाजर दे दो। और जिसको डंडा मारना है, जो बहुत खतरनाक, तो डंडा मारो। तो डंडा किसको मारना चाहती थी? ये डंडा मारना चाहती थी एक्सट्रीमिस्ट को। गाजर किसको देना चाहती थी? गाजर वो मीठी नहीं थी, गाजर किसको देनी थी? इसको, मॉडरेट्स को, मॉडरेट्स को। इन्होंने मॉडरेट्स को बोला, देखिए हम आपके लिए कानून ला रहे, हम बदलाव लाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में, हम बदलाव लेके आएंगे, लेकिन आप शांत रहिए, आप ये मूवमेंट को रोक दीजिए। और वहां पे उनको ये बात बोल के उनको शांत किया। और बच्चा यहां पे पूरी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इनका कोई भी ऐसा लीडर जो है वो आने वाले टाइम पे क्या बन जाए भैया? वो आने वाले टाइम पे जो सेशन होगा आईएनसी का, उसका प्रेसिडेंट बन जाए। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स होती थी, एक्स्ट्रा पावर्स होती थी। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते तो वो स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जा सकते थे। वो स्वदेशी मूवमेंट को बच्चा आपका सिर्फ फॉरेन गुड्स तक ही बॉयकॉट नहीं रखते, वो हर जगह उन्होंने क्या करता? बहिष्कार करना था। लेकिन अब मॉडरेट्स जो थे, इनकी बच्चा आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी। कहां पे? मॉडरेट्स की स्ट्रेंथ जो थी वो ज्यादा थी कहां पे? आईएनसी की। तो उन्होंने बहुत सारे फेर फरेब करके बच्चा मॉडरेट्स ने आईएनसी के बंदे को, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट के बंदे को, ना लाल को, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, इन दोनों में से किसी को भी प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया। और किसको बना दिया? अपने बंदे को, उसका नाम था रास बिहारी घोष। तो एक्सट्रीमिस्ट ने बोला चलो ठीक है, हम कर लेते हैं सपोर्ट। आपने पहले बाल गंगाधर तिलक को मना किया, ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक नहीं बनेगा, हमने कुछ नहीं बोला। फिर आपने लाला लजपत राय को नहीं बनने दिया, हमने कुछ नहीं बोला। अब आप बोल रहे हैं हम रास बिहारी घोष को बनाना चाहते हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। जो बच्चा 1907 के सूरत सेशन में जब रास बिहारी घोष बने वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से बच्चा एक्सट्रीमिस्ट ने प्लान किया कि भाई ये तो हमारी है नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट ने आईएनसी को छोड़ दिया। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट ने आईएनसी को छोड़ा, अंग्रेजों को मौका मिल गया। अंग्रेजों को मौका मिल गया किसको दबाने का, किसको क्रश करने का? एक्सट्रीमिस्ट को। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक पे बहुत सारे एलिगेशन दिखाए कि आप हिंसा जो है उसको सपोर्ट करते हैं, वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपको क्या किया जा रहा है? 6 साल के सजा दी जा रही, बर्मा भेज दिया। अरबिंदो घोष के पीछे पुलिस लगा दी। अरबिंदो घोष के जो आपके भाई थे उनका नाम था बरीन घोष, राइट? बरीन घोष काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे बच्चा किस पे? गन पॉलिसी में, वो पीछे लगे रहते थे। तो बरीन घोष के चक्कर में अरबिंदो घोष भी फंस गए, ठीक है। तो अरबिंदो घोष को भी बच्चा क्या करना पड़ा? संन्यास लेना पड़ा, जब उन्हें देखा भाई आईएनसी में बैठे जो मॉडरेट्स हैं ये अपने भाई नहीं अपने दुश्मन है बच्चा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि आपका 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था आईएनसी का, रास बिहारी घोष जो है उसमें क्या थे? प्रेसिडेंट, जिसमें आईएनसी टूट गई थी किसमें? मॉडरेट्स और बच्चा आपका एक्सट्रीमिस्ट में। फिर आईएनसी को तकरीबन मेरे दोस्तों 6-7 साल के बाद, 6-7 साल नहीं, ये ज्यादा ही आपका 10 साल के 9 साल के बाद 1916 में लखनऊ में बच्चा एक वापस सेशन हुआ, जिसमें अंबिका चरण माजूमदार जो है ये क्या बना? प्रेसिडेंट बना। ये लड़की नहीं है, याद रखना, ये लड़का है, ये मेल है, ठीक है। अंबिका चरण माजूमदार प्रेसिडेंट बने। इसमें आईएनसी वापस जुड़ गई, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने वापस एक साथ मिलकर कोई भी काम करने का फैसला किया। और साथ में बच्चा याद रखिएगा 1905 में अंग्रेजों ने एक बहुत तगड़ी तकनीक खेली कि मुस्लिम्स को किसी तरीके से आईएनसी के खिलाफ कर दें। क्या कर दें? मुस्लिम्स को किसी तरीके से आईएनसी के खिलाफ कर दें। और मुस्लिम्स को आईएनसी के खिलाफ कैसे किया? उन्होंने बोला भाई आईएनसी तो हिंदू क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां तो सिर्फ हिंदू की सुनी जाएगी, मुसलमानों की तो सुनी नहीं जाएगी। तो मुसलमानों को भड़काया और मुसलमान के कुछ लीडर जो थे, जैसे आपके बच्चा कौन था? आगा खान। कौन था? आगा खान। कौन था? आगा खान। फिर नवाब सलीम उल्ला, ढाका के थे नवाब सलीम उल्ला, राइट? और मोहसिन उल मुल्क। क्या? मोहसिन उल मुल्क। इन्होंने मिलकर बचा क्या किया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी। और याद रखिएगा मुस्लिम लीग आईएनसी के प्योर खिलाफ थी, बिल्कुल खिलाफ चलती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तगड़ा भड़का के रखा हुआ था। और मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था किसको बचा? आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल को, पीओबी, यानी कि
पार्टीशन ऑफ बंगाल को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। और मेरे दोस्तों, मुस्लिम लीग काफी देर तक फिर लड़ती रही, लेकिन मुस्लिम लीग को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया कि अंग्रेज तो भैया उनका फायदा उठा रहे सिर्फ आईएनसी को दबाने के लिए। तो 1916 में दो घटनाएं हुई हैं, दो इंसिडेंट हुए। एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जुड़े और साथ में बचा एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। पैक्ट को बोलते समझौता। उस पैक्ट का नाम था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में बचा मुस्लिम लीग और कांग्रेस वापस क्या हो गए, जुड़ गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। लड़ना मतलब गन के साथ नहीं, स्ट्राइक करेंगे पीसफुल, कोई हिंसा नहीं होगा। बिना किसी हिंसा के हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड को रखेंगे। ठीक है, चलता हूं मैं आगे। बचा 1917 में, याद रखिए, कलकत्ता में एक सेशन हुआ जिसमें एनी बेसेंट बचा। एनी बेसेंट कहां से थी? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। शी वॉज अ आयरिश वुमेन, जो बचा यहां पे आई और इन्होंने, आपको अगर पता हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एनी बेसेंट एक और संस्था की बहुत अहम क्या है लीडर थी, उसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या नाम था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ। बाल गंगाधर तिलक के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बच्चा होम रूल मूवमेंट। याद रखिएगा, ये होम रूल मूवमेंट कब चलाया गया था? ये होम रूल मूवमेंट चलाया था बच्चा 1916। कब चलाया था? होम रूल मूवमेंट चला था बच्चा 1916 में। यहां लिख दे रहा हूं, शायद आपको वहां दिखे ना। 1916 में होम रूल मूवमेंट चला था। और इस होम रूल मूवमेंट में बच्चा एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ बच्चा अंग्रेजों से डिमांड कर रही थी, किसके लिए? भारतीयों के लिए, कि उन्हें स्वराज मिले। और 1916 में बच्चा इनको क्या किया? 1917 में इनको अरेस्ट किया गया, अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से पूरे भारत में आक्रोश हुआ। लोगों ने बोला यार, एक लेडी, औरत, वो भी भारत की नहीं, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन वो इंडिया के लोगों को, भारतीय को इतना सपोर्ट करती है, उनके दुख दर्द को समझती है। इसी को देखते हुए बच्चा आपकी एनी बेसेंट जब 1917 में अरेस्ट होने के कुछ देर के बाद रिलीज हुई, तो उनको सम्मान देने के लिए उनको पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका बच्चा? आपका आईएनसी का। तो याद रखना, कौन थी आपकी पहली आईएनसी की प्रेसिडेंट? जो एक औरत थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। याद रहेगा बच्चा। मैं चल रहा हूं आगे, अब मैं चल रहा हूं आपका आगे, मैं चल रहा हूं आपका आगे। देखो, आपको बाई चांस जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, उसको पता चलेगा कि हिस्ट्री पूरी रिवाइज हो रही है, और जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी उसका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1920 में बच्चा कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन हुआ, यानी कि ये दिसंबर महीने में नहीं हुआ था, जिसको लीड किसने किया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का दूसरा नाम क्या था? शेरे पंजाब। क्या रखना, इनको शेरे पंजाब भी बोला जाता था। और लाला लाजपत राय जो हैं बच्चा, याद रखिएगा, ये जब आपके कलकत्ता सेशन के जब प्रेसिडेंट बने, तो बच्चा इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बच्चा लागू करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था बच्चा? याद रखना, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। पहला नेशन वाइड मूवमेंट था जो गांधी ने स्टार्ट किया था 1920 में। कब स्टार्ट किया था बच्चा? याद रखना, 1920 में। कारण बहुत सारे थे, उनमें से एक कारण याद रखना, जलियांवाला बाग में से करता। उनमें से एक कारण था बच्चा आपका रॉलेट एक्ट, काला कानून जिसे बोलते थे। इसी की वजह से जलियांवाला बाग में इतना कत्लेआम हुआ था। उसके बाद बच्चा एक और इशू था, वो था बच्चा मुस्लिम्स का, जिसका नाम था खिलाफत इशू। क्या था? खिलाफत इशू, जिसको कौन लीड कर रहे थे? अली ब्रदर्स। ये सब जो भी आपके मुद्दे थे, इन मुद्दों को इकट्ठा किया। गांधी जी ने पहले प्रस्ताव दिया अंग्रेजों को कि इनको मान लिया जाए, इन मुद्दों को सुलझाया जाए। अगर नहीं सुलझाएंगे तो मैं पूरे भारत में ऐसा बॉयकॉट करूंगा, ऐसा बहिष्कार करूंगा, ऐसा आंदोलन स्टार्ट करूंगा कि आपकी नींव हिल जाएगी। वो हुआ। जब अंग्रेजों ने नहीं माना तो बच्चा गांधी ने डिसाइड किया कि मैं अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाऊंगा। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में याद रखना, इसको कौन से सेशन में पास किया गया था? कलकत्ता सेशन 1920। प्रिजाइड कौन करता? लाला लाजपत राय। याद रहेगा बच्चा। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब मैं चल रहा हूं आगे। क्या कर रहा हूं? आगे चल रहा हूं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको यही बात बताता हूं कि मेरे दोस्तों, जैसे कि हम भी अपनी मंजिल भारत ऐप जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। आपको यहां तो क्लासेस मिलती जाएंगी, लेकिन आप अगर एक साथ सारी क्लासेस खत्म करना चाहते हो, राइट, तो मंजिल भारत ऐप जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड कीजिए
उसमें आपको एंड्रॉइड वालों को लिंक अलग से मिलेगा, आईफोन वालों को लिंक अलग से मिलेगा। उस लिंक में क्लिक करें, जाके बच्चा जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स देखें, जिसमें मैं, पंकिल सर, शालू मैम, मारूक मैम, अंकुश सर और आकिब सर, हम सब मिलके आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चा अगर यहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, तो वहां पे मजा आएगा। तो अपने फ्रेंड्स, अपने नियर डियर्स, कलीग सबको बताओ जो बच्चा बड़ी देर से जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम का वेट कर रहे थे कि आपकी तैयारी करने का टाइम आ गया है। एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज द मंजिल भारत। ठीक है, और भी बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन एक बार यहां आके देखिए, आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा बच्चा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे दोस्तों, बोला मैंने क्या, आपका 1923 में दिल्ली में एक सेशन हुआ जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जो है प्रेसिडेंट बने, सबसे युवा प्रेसिडेंट, सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटी एज के प्रेसिडेंट कौन बने हैं आज तक आईएनसी के? आपके मौलाना मोहम्मद अली। कब बने थे? 1923 में, याद रहेगा। 1924 में बच्चा बेलगाम में सेशन हुआ। ये कहां था? आपका कर्नाटका में। कहां था? आपका कर्नाटका में, राइट। और इस कर्नाटका सेशन में बच्चा आपके गांधी जी पहली बार और आखिरी बार, एक ही ऐसा सेशन है जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, वो था बेलगाम सेशन। कहा था? बेलगाम। बेलगाम कहां है? आज के टाइम पे कर्नाटका में है बच्चा। चलो मैं आगे। अब मेरे दोस्तों 1925 में कानपुर, कानपुर कहां है बच्चा? यूपी। यूपी में सेशन हुआ जिसमें आपकी सरोजिनी नायडू, ये दूसरी वुमेन और पहली भारतीय औरत जो क्या बनी, भारतीय वुमेन जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी, वो कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू। कौन से सेशन में? आपका कानपुर। क्वेश्चन आ सकता है, Which among the following was the first Indian woman president of INC? एनी बेसेंट मत लिखना, क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। ठीक है। 1929 में बच्चा लाहौर में सेशन हुआ, पाकिस्तान में। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बने। और यहां पे बच्चा पहले गोल क्या था? स्वराज। अब बोला स्वराज की ऐसी की तैसी, अब हमें चाहिए बच्चा पूर्ण स्वराज। अब हमें कंप्लीट आजादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और बच्चा दिसंबर में सेशन हुआ और उन्होंने बोला, कब हुआ? 1929 में बच्चा 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी 1930 को बच्चा इसी सेशन में डिसाइड किया गया कि हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। पहली बार इसमें जिक्र किया गया बच्चा रावी नदी के किनारे, क्या रावी रिवर के किनारे पहली बार इंडियन फ्लैग को लहराया गया, अनफर्ल किया गया। ठीक है, लहराया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बच्चा यह भी बोला गया कि भैया अब क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है एक नया मूवमेंट, इसका नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी सेशन में तय किया गया। इसी सेशन में यह भी तय किया गया कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, यह मैं बाद में बताऊंगा आपको जब हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको भी बॉयकॉट करने का फैसला किया आईएनसी ने। याद रहेगा बच्चा। 1931 में कराची में सेशन हुआ, राइट। ये भी एक क्या था बच्चा? आपका स्पेशल सेशन, क्योंकि ये मार्च के महीने में हुआ था। कब हुआ था? मार्च के महीने में। वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्या बोलते हैं बच्चा? आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल को कोई मुझे बता सकता है कि सरदार का टाइटल कब मिला? कब मिला सरदार का टाइटल? सरदार का टाइटल मिला मेरे दोस्तों आपका, कौन सा मूवमेंट था? मुझे मूवमेंट का नाम क्यों भूल गया? बरदोली। बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह कहां हुआ था बच्चा? आपका गुजरात में, जहां पे आपको वहां की औरतों ने भाई साहब वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया था? आपका खिताब दिया था सरदार का। मेरे दोस्तों ये सेशंस इतने याद करें, आगे जब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस है, आगे जब मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करवाऊंगा तो आपको मेरे दोस्तों फिर जो क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ लिंक हो जाएगा। अगेन द मंजिल भारत ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। गो एंड गेट एक्सेस ऑफ आवर कोर्स जेकेपी कांस्टेबल, बहुत डिटेल में नोट्स के साथ आपको मिलेगा। ऑलरेडी 110 से ऊपर वीडियोस वहां पे अपलोडेड हैं, मैक्सिमम सिलेबस कवर्ड है, मैथ्स, रीजनिंग, आपका जीएस जो है ऑलमोस्ट कवर्ड है। आप जाके इसे देखिए। और मेरे दोस्तों बाकी सारे दोस्तों के साथ भी आप सपोर्ट कीजिए बच्चा, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम एनर्जाइज होंगे वीडियोस अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चा, ख्याल रखें।